स्वागत करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएसजीडी के लिए लगातार 100 डेली बेसिस पे दोस्तों मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ जिसमें करंट अफेयर 2022 तथा जीके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें जो लगातार प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर किया करें एंड चैनल पे नए हैं तो कभी भी दोस्तों इस क्लास को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन करें। दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए बोले थे, मैंने सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी इन दी ऑफिशियल, अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे यही सर्च करके, या फिर इस नंबर पे आप एसएससी जीडी 2023 लिख के भी सर्च कर देंगे तो देखिए इसी में आपका क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इसी में सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जैसे है यहाँ पे, देखिए ये है आपका क्लास पीडीएफ का सेक्शन। इसमें देखिए एसएससी जीडी 2023 लिखा है, बहुत लोग खोज नहीं पा रहे थे। सारे जितने भी मैंने 100 वाले क्लास लिए हैं आप देख सकते हैं, एक से लेके एक दो तीन चार ऊपर सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप जरूर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से आज का। पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आयुर्वेद दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था? अगर आपसे पूछा जाएगा आयुर्वेद दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो अक्टूबर के दोस्तों 23 अक्टूबर के दिवस हम मनाते हैं। और दोस्तों जो 2022 का थीम था वो था हर दिन हर घर आयुर्वेद, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे एंड थीम का नाम आपसे पूछता है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसरो ISRO क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जी है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 15 अगस्त सन 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एंड वर्तमान में जो इसरो के दोस्तों प्रमुख है उनका नाम दोस्तों क्या है? तो उनका नाम याद रखेंगे एस शोभनाथ। अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो के फाउंडर दोस्तों कौन है, तो उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे विक्रम अंबालाल साराभाई। क्या है? विक्रम अंबालाल साराभाई। देश का दोस्तों 33वां हाथी रिजर्व दोस्तों कौन सा है? ये सरकार ने केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी दोस्तों, तो तराई हाथी रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको देखिए मंजूरी दे दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। एंड जिलों की संख्या दोस्तों 75। मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताता रहूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेट करेगा और आपको याद भी होगा, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपसे पूछाएगा हाथी प्रोजेक्ट दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, तो इसको जो लॉन्च किया गया था सन 1992 में लॉन्च किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों कौन है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार से जीके में प्रश्न काफी बार बने हैं दोस्तों, ये हमारा हाथी ही हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? अगस्त के महीने में 12 अगस्त को हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, जो कि सबसे नवीनतम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में कितने हैं, तो 106 टोटल राष्ट्रीय उद्यान है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सारे क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जुलाई के महीने में, ठीक है, याद रखेंगे 29 जुलाई को। पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? दोस्तों बलवंत राय समिति के द्वारा दोस्तों किया गया, याद रखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा करंट अफेयर्स आपका 2022 ही पूछेगा ना, तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ याद रखने हैं। मैंने ई बुक भी लॉन्च कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाला दोस्तों? तो पाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इसकी कौन है? जो कि शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की करेंसी भी हमारे रुपया। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन जो फाफ्ट है इसको ब्लैकलिस्ट में डाला है। और अगर आपसे पूछा जाएगा फाफ्ट का फुल फॉर्म, तो आपने बता दिया है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका हो जाएगा। देखिए ये बहुत सबसे स्पेशल बुक्स हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में 10 नंबर का पूछेगा। और दोस्तों स्टार्टिंग के 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने करंट अफेयर देखिए अर्धवार्षिक लॉन्च कर दिया है, जिसमें 1200 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, लाइक सभी डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके पहले भी मैंने दिया था। तो दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक मैंने पूरे 1200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किया और सब में डिटेल के साथ मैंने दिया। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी रिलेटेबल है तो वो भी मैंने आपको दिया। बहुत मेहनत से मैंने करंट अफेयर्स बनाया। एंड गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों 500 आपका मैथ का और 70 जीके का टॉपिक, ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप एसयूजीडी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट है ये सारे क्योंकि बहुत मेहनत से हमारी टीम के द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों फाफ्ट की स्थापना मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई है? दोस्तों 1989 में हुई है। और भारत दोस्तों फाफ्ट का सदस्य कब बना था? 2010 में बना था। ये क्वेश्चन आया था आपके जीके में। अगर आपसे पूछेगा फाफ्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष पूछेगा तो टी राजा कुमार फाफ्ट के कौन से हो जाएंगे? वर्तमान में प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया था? दोस्तों म्यांमार किया था, याद रखेंगे। म्यांमार के बाद पाकिस्तान। म्यांमार की सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, याद रखेंगे। और दोस्तों म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, वैसे तो लगभग सारे आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा सबसे कम है 106 अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ 3323 है ना, 3488 आपका किसके साथ है दोस्तों? तो ये है आपका चाइना के साथ।
4096 दोस्तों किसके साथ है, तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ दोस्तों कितना है, तो 1751 किलोमीटर नेपाल साथ है। भूटान के साथ दोस्तों कितना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 699, तो 1643 सीरीज म्यांमार का है, याद रखिएगा। ठीक, म्यांमार को अन्य हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गोल्डन पैगोडा। ठीक है, इस प्रकार से भी देखिए से हम लोग जानते हैं। किस मुगल सम्राट को की मृत्यु म्यांमार में हुई दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये म्यांमार में हुई थी। म्यांमार की राजधानी दोस्तों क्या है, तो नायपीडा जो हो जाएगा दोस्तों, और नायपीडा का दोस्तों क्या होगा, राजसी नगर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख दोस्तों मिलता है, तो याद रखेंगे भाग 2 के तहत दोस्तों ये उल्लेख मिलता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमन सहरावत। 27वां प्रश्न देखिए, अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, तो स्पेन में दोस्तों ये किया गया था, पोंटेवेद्रा में। स्पेन की राजधानी दोस्तों क्या है, तो मैड्रिड हो जाएगी, और यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है, यूरो, याद रखेंगे यूरो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डेली दे रहा हूँ सब रटते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं दोस्तों लॉन्च की हैं, तो राजसमंद राजस्थान, राजस्थान से देखिए शुरू किया गया। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है, कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। भारत की जो 5G सेवा की शुरुआत दोस्तों कब की गई, इसे दोस्तों किया गया 1 अक्टूबर 2022। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। तो मैंने आपके लिए सेपरेट टेस्ट लॉन्च किया, जैसे जिस विषय में आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है आप उसे ले सकते हैं। लाइक अगर आपको गणित में प्रॉब्लम है तो 49 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि 2021 परीक्षा पर, सारे देखिए 2021 परीक्षा पे आधारित ही है, तो ले सकते हैं। 49 मॉक टेस्ट रीजनिंग का मिल जाएगा, हिंदी के 49 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और जीके करंट अफेयर्स के 49 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारे आप अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक साथ भी 51 सेट का मैंने लॉन्च किया है वो भी ले सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आप देखेंगे जाके, तो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है लेके प्रैक्टिस इसको स्टार्ट कर दीजिए। हाल ही में दोस्तों किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021-22 से सम्मानित किया गया, दोस्तों आईआईटी मद्रास को देखिए किया गया। पेटेंट दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है, दोस्तों पेटेंट कोई भी चीज दोस्तों होता है 20 वर्षों के लिए होता है। और जो जीआई टैग है दोस्तों वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो भौगोलिक संकेतन जो होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। हाल ही में दोस्तों मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को मिला, तो बिहार का मिला। ठीक है, और बिहार गवर्नर दोस्तों कौन है, फागू चौहान, और मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, तो नीतीश कुमार है, याद रखेंगे। मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम राजा कौन था, बृहदत्त, याद रखेंगे। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रायम का आयोजन किया गया, तो दोस्तों ये अमेरिका के और भारत के बीच में किया गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो बाइडेन। राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा आपको पता है अमेरिकी डॉलर। और कमला हैरिस जो है यहाँ की तत्कालिक वाइस प्रेसिडेंट है। संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया वो विशाखापट्टनम में किया गया था। 38वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ, दोस्तों तो रूस। ठीक है, रूस के बीच में हुआ था। और रूस की राजधानी दोस्तों क्या है, मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और मुद्री जो है कि मुद्रा दोस्तों क्या है, तो रूबल हो जाएगा यहाँ पे। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, धर्मा गार्जियन, याद रखेंगे। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास, देखिए युद्धाभ्यास से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में, तो क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास है, तो मित्र शक्ति, याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे, स्लीनेक्स। ये दोनों युद्धाभ्यास इन्हीं के साथ हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के साथ में हुआ है। कुछ देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान सितांग का किस देश द्वारा दिया गया सितांग नाम, दोस्तों थाईलैंड के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया। थाईलैंड दोस्तों राजधानी बैंकॉक। और यहाँ पे देखिए जो कि मुद्रा यहाँ की क्या चलती है, तो थाई बात यहाँ की मुद्रा है। 2022 का दोस्तों पहला चक्रवात दोस्तों कौन था, असनी। इस प्रकार से देखिए चक्रवात से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो विल्ली विलीज के नाम दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात होता है। देखिए भारत के मैनचेस्टर में दोस्तों कौन सा नगर जाना जाता है, तो अहमदाबाद हम लोग जानते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, तो ऋषि सुनक। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य दोस्तों, तो 193 सदस्य देश हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य दोस्तों कौन है, तो साउथ कोरिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी दोस्तों कौन सी है, सियोल। यहाँ की जो मुद्रा है वो है कोरियाई वॉन। और यहाँ पे देखिए यून सुक यून जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है, मैं इसके पहले बता चुका हूँ 6 अंग है।
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आपका ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6 इसके हैं टोटल। संयुक्त राष्ट्र कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 10 कुल अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो द हेग, नीदरलैंड में है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव दोस्तों कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के भारत में स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है रुचिका कंबोज। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। किस राज्य में नववर्ष वेस्टु पर्व दोस्तों मनाया जाता है? तो गुजरात में ना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेन्द्र पटेल। और राजधानी दोस्तों क्या है यहाँ पे? गांधीनगर। वेस्टु पर्व दोस्तों वर्ष को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। मध्य प्रदेश देखिए पंचमढ़ी जो कि रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? विमल जालान, जो कि पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में किया है ना, याद रखेंगे। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों कौन सी है? तो अग्नि प्राइम, अग्नि पी नाम दिया गया है, जो कि नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना कब हुई है? जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का भी किया गया था। इसके हेड कौन है? बिल नेल्सन। डीआरडीओ के दोस्तों जो प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के प्रमुख है तत्कालिक। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है? बलस्त मूलः विज्ञानम, शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? विज्ञान, याद रखेंगे यहाँ पे। किस देश के संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो जेसिंडा अडर्सन है। महिलाओं के लिए वोट डालने का अधिकार देने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का है ना, याद रखेंगे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, याद रखेंगे। किस राज्य की विधानसभा में महिला सत्र का आयोजन दोस्तों किया गया? उत्तर प्रदेश, जहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। वैश्विक भुखमरी 2022 में भारत को 121 दशमलव दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों भारत को 107वां स्थान दिया गया है। हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। क्वेश्चन देखिए, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु के कोयंबटूर से शिरडी के बीच में दोस्तों से स्टार्ट किया गया। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो झुंझुन में किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हरिपुरा के। मुद्रा रक्षा दोस्तों और देवी चंद्र गुप्तम, ये रचयिता दोस्तों कौन है? विशाखा दत्त द्वारा ये दोनों चीज लिखी गई है, याद रखेंगे। राजस्थान में प्रदेश का पहला महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद किस राज्य के स्त्री निधि द्वारा स्थापित होगा दोस्तों? दोस्तों ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, याद रखेंगे। और तेलंगाना की दोस्तों राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? केसीआर चंद्रशेखर राव। और गवर्नर दोस्तों कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन है यहाँ पे, जो कि महिला है, और ये जो कि पुडुचेरी की भी है। यहाँ देखिए FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जीता गया है। मौर्य सम्राट में पछली मुद्रा दोस्तों क्या था? पढ़, देखिए उसको हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के पहले सोमवार में देखिए मनाते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार दोस्तों कब मनाया गया? दोस्तों ये 5 जून सन 1974 को मनाया गया। विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? देखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ये कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस O3 जो अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकता है, इसके संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ब्लैक पैगोडा दोस्तों कहाँ पे है? कोणार्क। कोणार्क जो है कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। इसी को देखिए बोलते हैं सूर्य मंदिर जो है यहाँ पे, जो कि 10 रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण भी किया गया है। हाल ही में दोस्तों किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 324। और इसके मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछेगा तो इनका नाम भी याद रखेंगे, ये है दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। केंद्रीय निर्वाचन आयोग गठन दोस्तों ये कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखेंगे। किस किस का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय चुनाव दोस्तों कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो देखिए 243 के में है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? राजीव कुमार, याद रखेंगे। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? तो यह है VS रमा देवी। अशोक किस वंश के दोस्तों संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ये देखिए लगातार मैं आपको जीके करंट अफेयर्स दे रहा हूँ,
एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके एक साथ देख सकते हैं जितने प्रीवियस हैं, और जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक ये वाली क्लास आपको मिलती रहेगी। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक आप जरूर किया करें, शेयर किया करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से, जो कि स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम से है। प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे आप एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे 7307 648 748, तभी भी आपको मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ का ही सेक्शन है, इसी में देखिए सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल किए जाएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एसएससी जीडी वाले सेक्शन में सारे पीडीएफ आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों सभी लगभग मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। परीक्षा के पहले पहले आप सभी मॉक टेस्ट को लगाइए, समय भी बिल्कुल कम है। आपका मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ विद कंप्लीट सोल्यूशन के साथ है, सारा सोल्यूशन भी मिलेगा, रीजनिंग भी सोल्यूशन है आपका सारा। और देखिए सभी 2021 जो परीक्षा पैटर्न है उसी पर आधारित है, उसी के बेस पे हमारी टीम द्वारा रेडी किया गया है। तो अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों ये रहने वाली है, जो कि सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। एप्लीकेशन में देखिए आएंगे ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं, यहीं पे एक सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आपको ये मिल जाएगा। तो जरूर से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।